एपिसोड की शुरुआत एक डंप यार्ड को दिखाने से होती है, जिसमें एक ट्रक बहुत सारा कूड़ा डंप करके वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में वहां बहुत सारे क्रो इकट्ठा हो जाते हैं और उसी कूड़े के ऊपर मंडराने लगते हैं। तभी हम उस कूड़े में एक ह्यूमन को नोटिस करते हैं। अब जैसे ही एक क्रो उसकी आंख पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक से वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो आदमी खड़ा होता है, पर उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और जब वो अपना चेहरा पास पड़े टूटे हुए मिरर में देखता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। साथ ही ना तो उसे दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था, बस अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अब हम उस ज़ॉम्बी को धीरे धीरे कहीं जाते हुए देखते हैं और सीन यहीं पर कट होकर अगले दिन आता है, जहाँ हम एक न्यूज रिपोर्टर जोंगसुन को देखते हैं, जो अपने प्रोड्यूसर के साथ एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सैंटा का घर है जो बच्चों का मर्डर कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है, पर फोन उठाते वक्त फोन उस घर में गिर जाता है। तभी उस घर का ओनर भी वहां पर आ जाता है, जो फोन उठाकर सियोन को दे देता है, पर उसके हाथ में कैमरा देखकर वो उससे कैमरा मांगने लगता है। ये देख सियोन प्रोड्यूसर के साथ तुरंत वहां से भागने लगती है, पर वो ओनर उनके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। इसीलिए सियोन भागती हुई अपनी कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिल रही होती और डॉग भी वहां पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर चाडू को देखते हैं, जो सियोन का दोस्त था और वो उसे ढूंढ रहा था। तब उसे सियोन की आवाज एक कंटेनर से आती है, जो डॉग की वजह से वहां पर छुपी हुई थी। अब चाडू उसे रेस्क्यू करता है, साथ ही वो उस ओनर को भी पकड़ लेता है, जिस पर सियोन को शक था। पर उसके घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि वो सांता नहीं है। ये सुनकर सियोन उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारती है, क्योंकि उसने उनके पीछे अपनी डॉग को छोड़ दिया था। जिसके बाद सीन ज़ॉम्बी पर आता है, जिसे भूख लग रही थी, इसीलिए वो एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो काफी धीरे चल रहा था, इसीलिए रैबिट तक पहुंचने से पहले ही वो अचानक गिर जाता है। अब जैसे ही उसकी आंख दोबारा खुलती है तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और सामने देखने पर उसे पता चलता है कि उसने रैबिट को मारकर खा लिया है। ये देखकर उसे काफी रिग्रेट होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गया है, इसीलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तब वो समझ जाता है कि वो एक लिविंग डेड यानी कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ सियोन जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे याद आता है कि उसका मोबाइल उसकी हुडी में ही रह गया है, जिसे वो उस टाउन में ही भूल गई है। इसीलिए वो वापस जाकर अपनी हुडी को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक आदमी हुडी पहने हुए दिखता है, जो वही ज़ॉम्बी था। सियोन को देखकर वो छुपने की कोशिश करता है, पर अंधेरा होने की वजह से सियोन उसे ठीक से देख नहीं पाती और उसे लगता है कि वो अल्कोहलिक और होमलेस पर्सन है। इसीलिए सियोन उसे वो हुडी दे देती है, बस उसमें से अपना फोन निकाल लेती है। अब अगले दिन जब ज़ॉम्बी को भूख लगती है तो वो सोच लेता है कि वो किसी जानवर को नहीं खाएगा, इसीलिए वो बर्ड्स के एग खाने का डिसाइड करता है। पर जब वो नेस्ट पर पत्थर मारने का ट्राई करता है तो स्लो होने की वजह से काफी कोशिश करने पर भी वो एग नहीं ले पाता और भूख की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। अब इस बार जब उसे होश आता है तो फिर से उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। तब उसे पता चलता है कि उसने फिर से एक जानवर को मार दिया है। जिसके बाद हम ज़ॉम्बी को एक घर में देखते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड मूवी देख रहा था, जिसमें इंसान मिलकर ज़ॉम्बी को मारते हैं। ये देखकर ज़ॉम्बी को इंसान मॉन्स्टर्स लगने लगते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं मरेगा और वो बिल्कुल इंसानों की ही तरह चलेगा फिरेगा, साथ ही बोलना भी सीख लेगा। इसीलिए वो अगले दिन से हर चीज की प्रैक्टिस करने लगता है और बहुत मेहनत करता है, जिसमें साल भर की प्रैक्टिस के बाद वो तेज चलना, पढ़ना और बोलना सब सीख जाता है। दूसरी तरफ हम सियोन और प्रोड्यूसर को साथ देखते हैं, जो काफी उदास थे, क्योंकि उन्हें अब तक सैंटा के बारे में पता नहीं चल पाया था। अब एक रात ज़ॉम्बी एक डिटेक्टिव को देखता है, जो एक कब्र के पास आया था। तभी डिटेक्टिव को लगता है कि उसके आसपास कोई वाइल्ड एनिमल है, इसीलिए वो फ्लैश के टुकड़े निकालकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है और अपने काम पर लग जाता है। अब ज़ॉम्बी फ्लैश खाने ही वाला था कि अचानक से एक आदमी आकर डिटेक्टिव को पत्थर से मार देता है और उसकी बॉडी को रिवर के पास फेंक कर चला जाता है। ये देखकर ज़ॉम्बी उस आदमी को देखने जाता है कि वो जिंदा है या नहीं। तभी अचानक से वो आदमी ज़ॉम्बी को कुछ कीज देता है और ऑफिस बोलते हुए मर जाता है। उसके मरने के बाद जब ज़ॉम्बी उसके सामान की तलाश करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि इसका नाम किम है, जो खोए हुए लोगों को ढूंढता है। तब ज़ॉम्बी सोचता है कि शायद इसने मेरे खोने के भी एविडेंस ढूंढ रखे होंगे, इसीलिए वो अपने बारे में जानने के लिए खुद किम के कपड़े पहनकर टाउन में जाकर किम के ऑफिस पहुंचता है और वहां की चीजों को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को पुलिस ऑफिसर चाडू के साथ देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे थे। तब सियोन किसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो उसे कवर कर सके, जिस पर चाडू उसे बताने से मना करता है।
फिर सियोन उससे और कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी वो जॉन के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। ये देखकर सियोन भी उनके साथ खेलने लगती है और सीन फिर से ज़ॉम्बी पर आता है, जो अपने बारे में ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। इसी तरह उसे काफी दिन बीत जाते हैं और जब उसे एक दिन भूख लगती है तो वो सोचने लगता है कि उसे क्या खाना चाहिए। तभी बाहर उसे पीजन दिखते हैं जिन्हें वो बग नेट से पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए उसे सामने से 2 डिटेक्टिव और देख रहे थे। अब काफी कोशिश के बाद भी जब ज़ॉम्बी पीजन नहीं पकड़ पाता तो डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाएगा और फिर नॉनवेज ऑर्डर कर लिया करेगा। इसीलिए वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च करने लगता है, जहां उसे एक पिज्जा बॉक्स मेकिंग कंपनी में जॉब मिलती है, जिन्हें बनाते बनाते वो काफी बोर होने लगता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे किसी को ढूंढवाना है तो अपनी फीस बताओ। जिस पर ज़ॉम्बी बोलता है कि 20,000 इंसान के और 5,000 जानवर के। वो आदमी इस पर मान जाता है और एक डॉग की इमेज भेजकर मिलने को बोलता है, पर ज़ॉम्बी बाहर कैसे जाता क्योंकि लोग उसे देखकर डर जाते। तभी उसे बीबी क्रीम का ऐड दिखता है, जिसे देख ज़ॉम्बी उसे तुरंत ऑर्डर कर देता है। अब जब वो उसे अप्लाई करता है तो वो बिल्कुल इंसान लगने लगता है, जिसके बाद वो तैयार होकर उस कस्टमर से मिलने जाता है जो जॉन और उसके दोस्त थे। तब वो ज़ॉम्बी को 50 सेंट देकर डॉग को ढूंढने के लिए बोलते हैं, जिस पर ज़ॉम्बी उनसे और पैसे मांगता है, पर उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वो ज़ॉम्बी से 50 सेंट वापस मांगने लगता है, जिस पर ज़ॉम्बी बोलता है कि रिफंड अवेलेबल नहीं है। ये सुन के वो समझ जाते हैं कि ये नकली डिटेक्टिव है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उससे पैसे मांगने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी उन्हें पैसे नहीं देता। तभी हम सियोन को देखते हैं जो उसी रास्ते से गुजर रही थी कि तभी उसकी नज़र जॉन पर पड़ती है। उसे देखते ही वो तुरंत उनके पास आ जाती है और जॉन से सारी बात जानकर ज़ॉम्बी से पैसे मांगने लगती है। ये देखकर ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है, पर सियोन और बच्चे भी उसका पीछा करने लगते हैं। तब ज़ॉम्बी भागते हुए मूवीज के कुछ सीन याद करता है जिसमें इंसान ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद सियोन थक जाती है तो वो पास खड़े एक आदमी का हेलमेट लेकर घुमाकर फेंकती है, जो सीधा ज़ॉम्बी के सर पर जा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सियोन भागते हुए उसके पास जाती है और घबराने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बी की धड़कन भी नहीं चल रही थी। अगले सीन में हम सबको हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में ज़ॉम्बी की आंख खुलती है, पर उसे लगता है कि ये लोग उसे जान से मार देंगे, इसीलिए वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अब जब वो हॉस्पिटल में अपनी आंख खोलता है तो सियोन उससे माफी मांगती हुई बोलती है कि वो उसके इलाज के सारे पैसे देने के लिए राजी है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को अपना कार्ड देती है, पर ज़ॉम्बी कुछ नहीं बोलता और मौका मिलते ही वो हॉस्पिटल से भागकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे उसके घर के सामने वाले डिटेक्टिव मिलते हैं, जो उसका नाम बोलकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से भी ज़ॉम्बी बिना कुछ बोले चला जाता है। वहीं सियोन ह्यूंग के पास आई थी क्योंकि वही एकलौता ऐसा विटनेस था जिसने सैंटा का फेस देखा था, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बताएगा तो सैंटा उसे मार देगा। वही रास्ते में ज़ॉम्बी को जॉन का डॉग मिल जाता है और ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। अब इसके बाद वो उसका पट्टा जॉन के पास लेकर जाता है और बोलता है कि तुम्हारे 50 सेंट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें बताऊंगा और अगर तुम्हें डॉग वापस चाहिए तो बाकी पैसे देने होंगे। इतना बोलकर ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है और हम सियोन को देखते हैं जो ह्यूंग से सैंटा के बारे में जानने के लिए उसकी हर जगह मदद करने की कोशिश करने लगती है। और एक दिन जब सियोन ह्यूंग को उसके घर के बाहर देखती है तो वो जाकर उसे समझाती है कि वो उसके इंटरव्यू की मदद से सैंटा को पकड़ सकते हैं, जिस वजह से काफी लोगों की जान बच सकती है। पहले ह्यूंग काफी हेजिटेट करता है, पर बाद में वो मान जाता है। वहीं ज़ॉम्बी जब जॉन की डॉग के पास बैठा था तभी उसे बाहर फ्री खाने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, पर उसकी बीबी क्रीम खत्म हो गई थी, इसीलिए इस बार वो सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाता है। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसके पहले कोई और लास्ट पीस उठा लेता है, जिस वजह से वो वापस जाने लगता है। तभी एक आदमी जिसने ज़ॉम्बी जैसा गेटअप करा हुआ था वो उसे काम पर लगाने को बोलता है, पर ज़ॉम्बी को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर वो आदमी बताता है कि उन्हें इस ज़ॉम्बी डांस से इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना है, जिससे हमें पैसे और खाना मिलेगा। ये सुनकर ज़ॉम्बी वहीं पर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोन ह्यूंग का इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें वो बताता है कि मैं एक बार रात में फिशिंग कर रहा था और मेरे बगल में भी एक आदमी फिशिंग कर रहा था। मैंने जब उस आदमी से लाइटर मांगा तो मैंने उसका चेहरा देखा और मैं जान गया कि ये सेंटा है। उसके गाल पर एक स्कार था और अगर मुझे उसे दिखाया जाएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। अब इंटरव्यू के बाद सियोन चाडू के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाकर अपने एक और दोस्त के साथ डिनर करने लगती है और बाहर हम ज़ॉम्बी को लोगों के साथ डांस करते हुए देखते हैं। जब सारे लोग अपना काम खत्म करके अंदर आते हैं
तो वहाँ उन्हें पैसे और खाना मिलता है, पर ज़ॉम्बी वहाँ पर नहीं होता। तभी अचानक से किचन से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर चारू तुरंत वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ पर फ्लैश खा रहा था। ये देखते ही चारू उसे मारने लगता है, पर उसके हमले उस पर ही उल्टे पड़ जाते हैं और ज़ॉम्बी बड़े आराम से उनसे बचकर उसे मारने लगता है। होश में आते ही वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से भागने लगता है। तब चारू भी बाहर भागता है, पर ज़ॉम्बी तब तक भाग चुका होता है। तब ज़ॉम्बी अपने हाथ देखकर बोलता है कि मेरी बॉडी को मेरा पास्ट याद है। वहीं सियोन चारू से पूछती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम इतनी आसानी से उस आदमी से कैसे हार गए। जिस पर वो बोलता है कि वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, क्योंकि जो मूव्स वो यूज़ कर रहा था वो अक्सर लोगों को मारने के लिए यूज़ करे जाते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसे काफ़ी भूख लग रही थी। तभी वो फिर से गिर जाता है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने फिर से एक हिरन को मार दिया है। ये देखकर वो डिसाइड करता है कि वो और मेहनत करेगा ताकि वो पूरा इंसान बन सके। इसलिए ऑफिस में जाकर वो लगातार बहुत देर तक स्किपिंग करता है, जिसके बाद वो बीबी क्रीम लगाकर जैसे ही बाहर जाने लगता है, तभी उसे सियोन की खुशबू आती है, जो उसके घर के बाहर खड़ी थी और उसे गेट खोलने को बोल रही थी। जब ज़ॉम्बी गेट खोलता है तो सियोन रूम में आकर उसे बोलती है कि शायद तुम्हें हॉस्पिटल से नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि सिर पर लगी चोट भले ही अभी परेशान नहीं कर रही, पर बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। साथ ही एम्बुलेंस में तुम्हारी हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी, इसीलिए तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। इतना बोलकर सियोन एक एग्रीमेंट देती है, जिसमें लिखा था कि सियोन उसका पूरा मेडिकल बिल देगी, और एग्रीमेंट देकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी जाते ही ज़ॉम्बी उस एग्रीमेंट को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता है और बाहर चला जाता है। अब रात में हम देखते हैं कि सैंटा के क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसने उसमें सू नाम की एक लड़की को किडनैप करा था, जिसके 4 मंथ बाद सू की लाश उसी रिवर में मिली थी जिसमें ह्यूंग फिशिंग करता था। तभी ह्यूंग का वही इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो सैंटा को पहचानने वाली बात बोलता है। अब हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो सू की फोटो एक टेलीविजन पर देखता है। उसे देखते ही वो एकदम पागल हो जाता है और शॉप के ग्लास के ऊपर अपना हाथ पटकने लगता है। तभी सीन सियोन पर आता है, जो अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सैंटा को पकड़ लेगी। फिर वो ह्यूंग को थैंक यू का मैसेज करती है और सो जाती है। पर अगली सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ह्यूंग पर एक जानलेवा हमला हुआ है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ह्यूंग ने इंटरव्यू दिया था। इसीलिए वो ह्यूंग के पास हॉस्पिटल जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। जिसके बाद सीन ज़ॉम्बी पर आता है, जो कल रात के बारे में सोच रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वो बाहर देखता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, जो उस घर की मालकिन थी। इसीलिए वो उसे किम समझकर उसे जल्दी से रेंट देने को बोलती है, जिस पर ज़ॉम्बी उसे बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तब औरत उसे ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि 1 हफ्ते के अंदर रेंट नहीं दिया तो तुम्हें ये ऑफिस खाली करना होगा। ये सुनकर ज़ॉम्बी परेशान होने लगता है। तभी उसे एग्रीमेंट के बारे में याद आता है और वो उसके पीसेस को डस्टबिन से निकाल लेता है। वहाँ से हम सियोन को देखते हैं, जिसे आज के इंसिडेंट की वजह से बहुत गिल्ट हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो रोती हुई एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही थी। फिर जब वो नशे की हालत में बाहर जाती है तो ज़ॉम्बी उसे देखकर उसके पास आने लगता है। तभी कुछ लोग एक वैन लेकर सियोन को जबरदस्ती उसमें बैठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, पर ज़ॉम्बी को पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो वैन का पीछा करता है और टनल में उस वैन से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। तब ड्राइवर को लगता है कि वो मर गया, पर ज़ॉम्बी दोबारा उठकर भागता हुआ उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर काफी डर जाता है। इसी बीच मौका देखकर सियोन भी नीचे उतर जाती है और डर के मारे वो आदमी वैन लेकर वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद ज़ॉम्बी सियोन से बोलता है कि मैंने अपना टेस्ट करवाया है, जिसमें मुझे पता चला है कि मुझे काफी नुकसान हुआ है। इसी वजह से मुझे मेरे इंटेस्टाइन, ब्रेन और खासकर हार्ट, जो कि धड़कना बंद कर चुका है, वो बदलवाना पड़ेगा। पर सियोन नशे में थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और ज़ॉम्बी के गले लगकर रोने लगती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।